गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अच्छा, हम लोग को एनपीटीईएल के बारे में क्या जानते हो, ये बताओ। मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कंफर्म करो यार। यस सर, आ रही है सर। तो देखो, आईआईटी के तरफ से, आईआईटी का इनिशिएटिव है, उनका सारा वीडियो एनपीटीईएल जैसे एक प्रोग्राम उनका था, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट, इन्हांस्ड लर्निंग, उसमें सारा का सारा हर डिसिप्लिन का, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस का, तुमको सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का सब मिलेगा तुमको। आईआईटी के प्रोफेसर द्वारा पढ़ाया गया उस टॉपिक का सारा वीडियो। ओके, तो मतलब ये समझो कि तुम आईआईटी में बगैर पढ़े हुए उन प्रोफेसर से पढ़ सकते हो जो जिनका क्लास तुमको मिलेगा। ठीक है, वो सारा आईआईटी का मिलेगा, आईआईटी मुंबई हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, ठीक है, जितना आईआईटी है सब जगह प्रोफेसर का जो एक्सपर्टीज है उनका उस डोमेन का, उनका सारा का सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा तुमको, और वो फ्री है। ठीक है, स्वयं नाम से एक पोर्टल है जिसपे सारा का सारा कोर्स का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, हम लिंक भेज देंगे तुमको। ओके, उसमें सारा, वैसे तो सारा का सारा कोर्स फ्री है सरकार की तरफ से, लेकिन अगर तुमको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए पैसा लगेगा, सर्टिफिकेट के लिए पैसा लगेगा। और मान लो कि 3 वीक्स का, 4 वीक्स का, 6 वीक्स का बहुत सारा कोर्स है, उसको फिल्टर करके अगर तुम कोई कोर्स में इनरोल होते हो तो तुमको सारा का सारा वीडियो मिलेगा देखने के लिए, बगैर इनरोल हुए भी ऐसे भी यूट्यूब पे मिल जाता है। ठीक है, और सारा वीडियो देखोगे तुम, असाइनमेंट रहेगा उसमें, उसको सॉल्व कर लेना है।
अगर तुम एग्जाम के लिए अपने आप को इनरोल करते हो तब तुमको पे करना पड़ेगा, इट विल बी पेड। कोर्स का पैसा नहीं है, कोर्स तुम फ्री में पढ़ सकते हो, ठीक है। स्वयं इसीलिए पोर्टल बनाया गया है कि तुमको सारा का सारा काम स्वयं करना है, खुद से करना है, बाय योरसेल्फ, ठीक। और एग्जामिनेशन का डेट भी पहले से फोरकास्ट होता है, जैसे अभी कुछ जो हम पॉइंट आउट कर रहे थे, वो सारा का सारा यही जनवरी में शुरू होने वाला है 4 वीक वाला, और अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा उसका। एग्जाम भी ऑफलाइन ही होगा। अब इस कोविड के चक्कर में हो सकता है ऑनलाइन ले ले, लेकिन ऑफलाइन का प्लानिंग है। और एग्जामिनेशन में चूंकि उनको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, हॉल टिकट भेजना, इन्विजिलेशन ड्यूटी पे एम्प्लॉय चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए वहाँ पे, फिर तुम्हारा जो एग्जामिनेशन होगा, जो टेस्ट होगा, वो उसको करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्शन होगा, फिर सर्टिफिकेट इशू होगा, एवरीथिंग। तो इसके लिए बड़ा उनका जो चार्ज है वो 1000 रुपया 1200 के आसपास का है ना। टाइम रहते करा लोगे, कुछ टाइम ड्यूरेशन था शायद, इस टाइम के पहले करा देते 1000 रुपया, नहीं तो बाद में 1200 या 1500, ठीक। तो हमको करना क्या है कि हम वैसा कोई टॉपिक चुने जो हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में ना हो, हमारे सिलेबस में ना हो। और सिलेबस कहने का मतलब कि हम जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो, और प्लस एड ऑन, ठीक है, उसमें वो ना आता हो, क्या कि वो तो एड ऑन ऐसे ही पढ़ना ही है हमको। तो हम तुम्हारे लिए जो सिलेक्ट करके रखे हैं वो है, चूंकि तुम लोग पाइथन पढ़े हो, तो पाइथन फॉर डेटा साइंस। डेटा साइंस के बारे में आइडिया है कि नहीं है, बताओ। थक गए हो क्या तुम लोग, कोई बोल नहीं रहा है। डेटा साइंस का पढ़ाई तो नहीं हुआ है सर, इसलिए उतना कुछ नॉलेज तो नहीं है कुछ। हाँ देखो, ये जो है ना अभी के टाइम पे, ये स्किल सेट बहुत रिक्वायर्ड है मार्केट में। एआई, एमएल, ठीक है, मशीन लर्निंग, एमएल और डीप लर्निंग, और डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा, ये सारा का सारा जो है ना, यहीं से आईओटी भी आ जाता है। तो ये बहुत अभी के समय के लिए बहुत रिक्वायर्ड स्किल सेट है, ठीक है। और कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है, सुनने में जितना डिफिकल्ट लगता है उतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। डेटा साइंस, अगर पाइथन जानते हो, और पाइथन बहुत डीप में भी नहीं जानना है, पाइथन बहुत डीप में भी नहीं जानना है, थोड़ा सा हम लोग पाइथन का भी डिस्कशन कर देंगे। तो जितना स्ट्रक्चर है वो जानते हो, अगर तुम सारा जो डेटा टाइप है वो सब जानते हो तुम लूप जानते हो, डिसीजन मेकिंग जानते हो, ठीक है। और क्या चाहिए होगा, और थोड़ा सा उप्स कंसेप्ट, थोड़ा सा एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। अब रहा बात कि अगर हम डेटा साइंस का काम कर रहे हैं और हमको उसको क्लाउड पे डिप्लॉय करना है, ठीक है, जीयूआई बेस्ड, तब हमको जानना पड़ेगा वैसा फ्रेमवर्क जिसमें हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, फ्लास्क की बात करते हैं, ठीक है, टीके इंटर की बात करते हैं, नहीं टीके इंटर नहीं, मोस्टली फ्लास्क यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमको तब वो करना पड़ेगा, और डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो हमको क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS और ये सारा का सारा चीज भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी उतना बड़ा अभी हम लोग अपना स्कोप नहीं रखते हैं, अभी स्टार्टिंग में रखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा साइंस से, डेटा साइंस के बारे में समझेंगे, और पाइथन ही क्यों यूज होता है एआई के लिए, चाहे डीप लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, डेटा साइंस के लिए, बिग डेटा के लिए, वाई पाइथन इज बेस्ट सुटेड। अगर कुछ आइडिया तो शेयर करो।
क्या ये सारा काम जावा में या .NET में नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों पाइथन प्रेफर करते हैं हम लोग? ठीक है, 99% जो डेवलपर हैं वो पाइथन को कंसिडर करते हैं एआई प्रोजेक्ट के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए और आइदर डेटा साइंस के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना रिच लाइब्रेरी है, इतना रिच लाइब्रेरी है कि हम किसी भी डेटा को एनालाइज करना, अभी हम कोविड-19 का डेटा सेट डाउनलोड किया, कैगल एक साइट है जहां से सारा डेटा सेट मिल जाता है हम लोग को, फंडेड बाय गूगल ही है, गूगल, हम लोग देखेंगे उसको। और उस लाख्स ऑफ लाख डेटा ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड-19 का वो डेटा है हमारे पास। ठीक है, उस डेटा को विजुअलाइज करना है, उस डेटा में से हमको निकालना है, ग्राफ निकालना है, उस डेटा से हम डेटा एनालिटिक्स अगर हैं तो हमको कुछ फोरकास्ट भी कर सकते हैं, डेटा कुछ फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में बहुत सारा तुम यूट्यूब पे देखोगे कि एआई द्वारा फोरकास्टेड डेटा साइंस और एआई यूज करके कुछ स्टॉक पिक को फोरकास्ट किया गया कि भाई देखो इसका सब प्रीवियस डेटा ऐसा 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 रहा है तो अनुमान था ये आगे ऐसा चलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि थोड़ा सा पाइथन को रिव्यू करेंगे हम लोग, थोड़ा सा पाइथन रिव्यू करेंगे। पाइथन रिव्यू करने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा लाइब्रेरी है, किस किस काम में आता है। ठीक है, डेटा साइंस देखेंगे, फिर एआई भी देख लेंगे थोड़ा सा, लेकिन हम लोग एआई लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, वो बोनस में रहेगा, एआई का भी कुछ हम लोग लाइब्रेरी यूज करके कुछ फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम यूज करके फेस डिटेक्शन कर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है। हमारे पास पार्किंग एरिया में गाड़ी लगा हुआ है, गाड़ी पार्क किया हुआ है और कैमरा है, कैमरा से सारा गाड़ी का फोटो आ रहा है, हम उस कार को डिटेक्ट करके ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करके हम देख पाए कि कितना कार लगा हुआ है। उससे हमको पता चलेगा कि मेरे पार्किंग में कितना जगह है और कितना गाड़ी लग गया है और अब हटाना है या पार्किंग फुल हो गया है। ठीक है, तो ये सारा का सारा बहुत सारा चीज है जो करना है हमको। ठीक है, कुछ एक स्लाइड हम है, 2-3 पेज का स्लाइड है, हम तुमको दिखाना चाहेंगे। Python for data science. In simple word, data science is a study of data. It involves developing methods of recording, storing, and analyzing data to effectively extract useful information. The goal of data science is to gain insight and knowledge from any type of data, that is both structured and unstructured. Structured data किसको कहते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा है? हम लोग डीबीएमएस पढ़े ना, डीबीएमएस पढ़े तो टेबल हम बनाते थे, टेबल क्रिएट करते थे तो हमको उसमें सारा का सारा एट्रीब्यूट और डेटा टाइप देना पड़ता था। ठीक है, तो वैसा डेटा जो रो एंड कॉलम, फिक्स रो एंड कॉलम के में है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा, दैट इज स्ट्रक्चर्ड। और वैसा डेटा सेट जो अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब रो एंड कॉलम में उसको नहीं रख सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे हम सबका फोटो रखना चाहते हैं, ठीक है, सबका फोटो स्टोर करना चाहते हैं, तो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ डेटा। वीडियो रखना चाहते हैं, ऑडियो रखना चाहते हैं, ऐसा कोई डेटा रखना चाहते हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो हम अच्छा, और जितना डेटा हमको अपने इन्वायरमेंट से जितना डेटा का जरूरत पड़ता है, जितना डेटा हमको चाहिए होता है, सिर्फ उसमें से 20% डेटा ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है,
बाकी सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसको एसक्यूएल नहीं कर सकते, बोलते हैं उसको नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, डेटा साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट यूज साइंटिफिक मेथड। इंटरडिसिप्लिनरी कहने का मतलब क्या है ना, कि एक किसी एक डिसिप्लिन का नहीं है, मतलब ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस का बात नहीं है। ठीक है, ये इसमें मैथमेटिक्स भी है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स होगा, लीनियर अलजेब्रा का भी इस्तेमाल होगा, बहुत सारा एल्गोरिदम होगा, और कंप्यूटर साइंस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारा जो डिसिप्लिन है वो मिलके ये डेटा साइंस का क्रिएट होता है। डेटा साइंस कंबाइंस अ वाइड रेंज ऑफ स्किल इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स, computer science and business knowledge to analyze data collected from the web, smartphone, customer, sensor and a bunch of other sources. ठीक है, तुम जितना खरीदारी करते हो नेट पे और ऑनलाइन, वो सारा डेटा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं सेव हो रहा है। उसके आधार पे हम उस सारे डेटा को प्रोसेस करने के बाद हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि तुम आगे क्या खरीदना चाहोगे या क्या खरीद सकते हो। ठीक है, तुम अगर मूवी देख रहे हो, तुम अपने मूवी में IMDb तुम उसका देते हो पॉइंट, तो उससे हम तुम्हारा सारा का सारा डेटा से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा और कैसा मूवी तुम देखना चाहोगे आगे। और ऐसे सारा डेटा अगर हम पूरा उठा लें पूरे कंट्री का, तो हम ये बता सकते हैं कि कंट्री में किस तरह की मूवी, साईफाई है या एक्शन मूवी है, कौन सी मूवी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह का डेटा बहुत यूजफुल हो सकता है जो फिल्म निर्माता है उनके लिए। ठीक है, तो कुछ बोला क्या? ठीक है, क्या अभिमन्यु, क्या प्रॉब्लम है? म्यूट नहीं किए हो, तुम बात कर रहे हो। कंट्रोल नहीं होता सर, कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है सर, नेट के कारण। क्या नहीं होता है? कंट्रोल नहीं हो पाता सर कभी कभी नेट के कारण। अच्छा, तो कुछ बोलने के पहले ध्यान दे दो एक बार कि तुम्हारा म्यूट है कि नहीं है। ओके सर, है ना? यस सर। क्योंकि अब नया नया तो जूम हम लोग देख नहीं रहे हैं, एक लंबा अरसा हो गया जूम के साथ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हमको पता ना हो या हम हैंडल ना कर पाए, ऐसा स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको एक बार हम लोग देखें कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग इज नॉट ओनली अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कोई डिफाइन कर सकता है क्या? राहुल? सर ऐसा सिस्टम जो खुद ब खुद कुछ सीखना चाह रहा है, जो ह्यूमन वर्क को कम टाइम और एफिशिएंसी ज्यादा कर देता है, सिस्टम विद ब्रेन। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहने का मतलब ये है ना, आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। ठीक है, तो हम ह्यूमन के साथ क्या है कि हम लोग बाई बर्थ बुद्धि लेके पैदा हुए हैं, और जितना इसको रगड़ते हैं उतना ज्यादा ये तेज होता है। ओके, लेकिन अगर हम एक मशीन जिसके पास कोई ब्रेन नहीं है, कोई थिंकिंग पावर नहीं है, उसको हम ह्यूमन के जैसा थिंकिंग प्रॉपर्टी वाला बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बता रहे हैं, वो बाय बर्थ वो इंटेलिजेंट नहीं था। हमको उसको इंटेलिजेंसी के लिए हमको कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ कोड, कुछ तरीका, कुछ एल्गोरिथम यूज करना है, तब वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनेगा। ओके,
अब देखो एक बात और, अगर हम लोग खुद के बारे में सोचें कि सब चीज तो हमको नहीं सिखाया जा सकता, बहुत कुछ हम लोग खुद से सीख लेते हैं, बहुत कुछ हम लोग खुद से सीख लेते हैं। कि अगर हमको याद है बचपन में अगरबत्ती का जो उस पे जो रेड रेड दिखता है, आग वाला पोर्शन, फायर वाला, बड़ा ग्लो करता है, बड़ा अट्रैक्टिंग लगता है, ठीक है। तो हम अपने हम जो बचपन में थे, हम छोटे थे, अपना बता रहे हैं तुमको, हमको बड़ा वो टेम्पटिंग लगता था। और चूंकि दीवार वाल में कहीं दूर खोसा रहता था, तो हमको बड़ा अच्छा लगता था, ग्लो कर रहा है, उसके धुआं भी निकल रहा है, हम उसको हमेशा चेक करना चाहते थे, है क्या ये, व्हाट इज दिस। एक बार हमको मेरे पहुंच में आ गया, हम छू दिए उसको, छूने के बाद तुरंत एहसास हुआ कि गलत कर दिए हैं, और उसी समय मेरे ब्रेन में ये लर्न किए हम तुरंत, इसको छूना नहीं आगे के बाद से, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस क्या है, लर्न बाय आवर मिस्टेक्स। आज ऐसा सिचुएशन हुआ और हम ये डिसीजन लिए, ठीक है, ये डिसीजन लिए, और उसके बाद हमको लास्ट में पता चलेगा ना कि मेरा डिसीजन सही था कि गलत था, ठीक है। अगर सही था तो अगली बार जब ऐसा सिचुएशन होगा तो यही वाला डिसीजन लेंगे, अगर गलत था तो अगली बार हमको पता है कि पिछली बार इस सिचुएशन में ऐसा वाला डिसीजन लिए तो गलत हो गया था, इस बार हमको कुछ दूसरा डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगर मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना रहे हैं तो हमको ये काम भी करना पड़ेगा कि हम उसको लर्न बाय देयर ओन मिस्टेक्स भी सिखाएं, लर्न बाय देयर ओन मिस्टेक्स। और नॉट ओनली मिस्टेक, हो सकता है कि एट रैंडम अगर दो कंडीशन था, दो हमको डिसीजन मेक करना था, इधर दिस और दिस, हम ये डिसीजन मेक कर लिए और वो सक्सेस हो गया, वो सक्सेसफुल हुआ, तो हम क्या करेंगे, अगला बार से वो डिसीजन लेंगे। अगर एरर आएगा तो हम क्या करेंगे, मतलब सेल्फ ड्रिवन कार की बात करते हैं, सेल्फ ड्रिवन कार की बात करते हैं, और हमको कहीं जाना है, हमारे जाने का दो रूट है, और मेरा कार डिसाइड करता है कि इस रूट से जाएंगे, इस रूट से जाएंगे, ये डिसाइड करता है, और उस रूट पे जाम मिलता है और आगे कुछ गड़बड़ होता है, और बाद में फिर हमको यू टर्न लेके फिर ये रूट लेना पड़ता है, ठीक है। ये सारा का सारा जो नॉलेज बेस है, डेटाबेस का जो नॉलेज बेस, ये नॉलेज बेस में स्टोर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मेरा जो सेल्फ ड्रिवन कार है, जब उसको रूट चूज करना पड़ेगा तो उस पैरामीटर पे फिर वो सोचेगा जिस पे पिछली बार नहीं सोचा था। समझ में आ रही बात, ठीक है। और जब मशीन लर्निंग की बात होती है तो मशीन लर्निंग में कुछ डिमेरिट्स है, जिसको हम लोग डीप लर्निंग के प्रोसेस से उसको ठीक करते हैं, फिर डीप लर्निंग पढ़ते हैं उसके बारे में, ओके। तो मशीन लर्निंग इज नॉट ओनली अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस but also a subset of data science. Machine learning focuses on implementation of statistical and mathematical algorithms through computer programming language. Data science is a superset which includes machine learning as a component, among other methods and techniques ranging from data collection to building models to data visualization. ठीक है, artificial intelligence is a subfield of computer science that is concerned with making machines like human. Components of AI are present in ML, that is machine learning, and data science through multiple use cases such as predictive analysis and real-time analysis of the data. ठीक है, हम डेटा को एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि अभी क्या हुआ था, उससे कुछ इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं, हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डोमेन है, ठीक है। उसके बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये मशीन लर्निंग है, और मशीन लर्निंग इनसाइड में ये पोर्शन डीप लर्निंग है, ठीक है। और ये डेटा साइंस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कंटेन करता है, मशीन लर्निंग पार्ट को भी कंटेन करता है, और डीप लर्निंग पार्ट को भी कंटेन करता है। और बाकी पार्ट में क्या आएगा,
बाकी पार्ट में मैथमेटिक्स आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगा, लीनियर अलजेब्रा आएगा, कैलकुलस होगा, ये सारा का सारा ये पार्ट हो गया, और बाकी का पार्ट हमारा एआई का पार्ट। ओके, अक्सर हम लोग बात करते हैं जब डेटा साइंस का बात होता है, डेटा एनालिटिक्स का बात होता है, तो ह्यूज डेटा की बात करते हैं, बिग डेटा। वो कहाँ लाई करता है? तो वो लाई करता है सारा का सारा डेटा साइंस के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट डीप लर्निंग में है, और बाकी पूरा का पूरा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हाई है। ओके, तो करना क्या है, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में? इस कोर्स में आगे ऐसे बढ़ेंगे कि हम तुमको लिंक भेजेंगे, ठीक है, अभी जस्ट क्लास के बाद। उसको तुम रिव्यू करना, उस पर इनरोल कर लेना, टेस्ट दो या मत दो, ठीक है। बाद में अगर लगेगा कि टेस्ट दे देते हैं तो इनरोल रहोगे तभी तो दोगे, ठीक है। इनरोल कर लेना है अपने आप को। इनरोल करने के बाद हम लोग वीडियो देखना है तुमको, और उस वीडियो को हम भी देखेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे उस वीडियो के बारे में। कुछ सारा जो बताया गया है उसको हम लोग समझेंगे, और उसको ऐसा नहीं है कि जो वहां पे समझाया गया उतना ही में काम चलेगा मेरा, उसको हम लोग और एक्सप्लेनेटरी तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम लोग का मेहनत, तुम लोग का भी पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है। तुम लोग का इन्वॉल्वमेंट इसलिए चाहिए कि तुम लोग इन्वॉल्व नहीं होगे तो हम अकेले तो नहीं कर पाएंगे, समझ रहे बात को? नहीं तो कुछ वैसा छोटा मोटा खिलौना टाइप का कुछ एनपीटीईएल का कोर्स ले लो और खेलते रहो 3 महीना, या फिर कुछ ऐसा रोबस्ट ऐसा सीखो जो तुम अपने रिज्यूमे में लिख सको, you know data science, you know pandas, you know Jupyter notebooks, you have worked for the PyCharm and Seaborn etc. तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो सारा लाइब्रेरी का नॉलेज होगा, और हम उसको सीखेंगे। पहले छोटा डेटा सेट से प्रैक्टिस करेंगे, फिर बड़ा बड़ा डेटा सेट उठाएंगे, उसमें ओलंपिक का डेटा मिलेगा हमको, ठीक है। उसमें सारा अर्थक्वेक का डेटा मिलेगा, कोविड-19 जो पैंडेमिक है उसका डेटा मिला, सारा मूवीज का डेटा मिल सकता है हमको। तो कैगल है, वहां भी रजिस्टर कर लेना तुम लोग, उसका भी लिंक भेज देंगे तुमको। वहां पे बहुत सारा डेटा मिलेगा तुमको, डेटा सेट, ठीक है। बहुत सारा पेड भी है, बहुत सारा फ्री भी है। हम लोग फ्री वाले पे काम करेंगे, ठीक है। अब कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। सर आप बोले क्या स्वयं ऐप पे, ये स्वयं पोर्टल पे हम लोग कोर्स कर सकते हैं? स्वयं पोर्टल पे हम लोग कोर्स कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? स्वयं पोर्टल पे हम लोग कोर्स पढ़ सकते हैं फ्री में? हाँ बिल्कुल। तो सर कोर्स अगर पढ़ने ऑफलाइन के लिए एग्जाम, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम सर इनरोल अगर, हो जाओ। यस सर, और कल के अगर मान लो, ऑफलाइन एग्जाम, सुनो बता रहे हैं, हम इनरोल हो जाते हैं, ठीक है। ओके सर, इनरोल होने के बाद हमसे पूछेगा क्या आप एग्जामिनेशन के लिए इनरोल होना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, सिंपल, ठीक है। तो अभी हम एग्जामिनेशन के लिए इनरोल नहीं होते हैं, अभी हम लोग सिर्फ कोर्स के लिए इनरोल होते हैं। इससे एक फायदा क्या होगा कि तुम कोर्स के इनरोल हो जाओगे तो ऑफिशियली तुम वो सीख रहे हो, मतलब तुम्हारे एनपीटीईएल के बाद तुम्हारा डेटा है ना, कि राहुल बर्नवाल इस कोर्स में इनरोल हुआ है, ही इज लर्निंग। कल के डेट में अगर तुम एकाएक डिसाइड करो, कल परसों तरसों मतलब एग्जामिनेशन के पहले वाला लास्ट डेट जब होगा उसके पहले, कि जब इतना पढ़ ही रहे हैं तो 1000 रुपए में क्या जाता है, चलो हम लोग सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। तो जब इनरोल नहीं रहोगे तो उस समय तो इनरोल नहीं हो पाओगे, यस सर, है ना। अभी इनरोल होगे तो उस समय फटाक से फॉर्म भर दोगे, एग्जाम देके एगो ले लोगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा एनपीटीईएल का, आईआईटी का। तो हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो आईआईटी का सर्टिफिकेट तो मैटर करता ही है ना। यस सर, ओके, और हम, अच्छा ठीक है, और इतना ही नहीं, हमको ऐसा, हम जो वीडियो देखे हैं हमको ऐसा लगता है कि कुछ और रिसोर्सेज आउट ऑफ द एनपीटीईएल भी हम शेयर करेंगे तुम लोग को पढ़ने के लिए, वो वीडियो भी देखना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं डेटा साइंस के ऑलरेडी वर्किंग, आईआईटी में जो पढ़ा रहे हैं वो प्रोफेसर हैं, दे आर प्रोफेसर्स,
और ऐसे लोग भी हैं जो डेटा साइंस में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उन्होंने भी डेटा साइंस के बारे में बताया। ठीक है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे बहुत काम का आएगा। ठीक है, वो भी हमारे काम का है, तो वो भी हम शेयर करेंगे तुमको। और अगर तुम लोग को अगर कोई वीडियो लगता है कि बहुत अच्छा है डेटा साइंस का, तो तुम भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट किसी को, या कुछ जानना चाहो? एक बार पोर्टल खोल के दिखाते हैं तुम लोग। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। खोल रहे हैं अभी। अभी सब डेटा साइंस वाला सब जितना लाइब्रेरी है सब इंस्टॉल कर लिए ना, तो थोड़ा सा सिस्टम भी स्लो हो गया और नेटवर्क भी स्लो है। तुम लोग उसमें तो इनरोल हुए थे ना, पाइथन वाला जो हुआ था, AI/ML वाला, FDP जो हुआ था।
ठीक है, यहाँ पे यह ना swam.gov.in, ठीक है, NPTEL कोर्सेज लेके सर्च करना, ये आएगा। जो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन नंबर दिया गया है, स्टूडेंट इनरोल कितना है, कंप्लीटेड कोर्सेज 26 पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। ऑल कोर्सेज में अगर हम आते हैं तो ऑल कोर्स ड्यूरेशन भी ऑल लिख लेते हैं, कोर्स एग्जाम डेट भी रहने दो, ठीक है। और कैटेगरी में हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या ऑल है, मैथ, साइंस, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हम जब आते हैं इतना सारा मिलता है, सारा का सारा अलग अलग डिसिप्लिन का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये वाला सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारा कंप्यूटर साइंस का हमको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। डेटा साइंस का अलग से दिखाया था, तो इसमें से बहुत सारा है, तुम लोग खुद से देखना, ठीक है। AI, एनिमेशन, C++, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, नीचे में डाटा साइंस विद पाइथन है तो है, उसका लिंक भी भेज देंगे तुम लोग को, ठीक है। बहुत स्लो चल रहा है इसलिए ज़्यादा क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे तरफ से सिलेक्शन है, अगर तुम लोग को सब लोग को लगता है कि कुछ और पढ़ा जा सकता है तो हम लोग उसके बारे में विचार कर सकते हैं, ठीक है। और हम तुमको लिंक भेजेंगे, एक बार देख लेना। और जानते हो एक बात जो सबसे अच्छा हमको क्या लगता है डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट का, कि ये हाईली पेड जॉब और अगले पूरे डिकेड के लिए, ठीक है, अगला 10 साल में इसके जैसा पेड जॉब कोई नहीं है और इतना ह्यूज रिक्वायरमेंट वाला जॉब नहीं है। और इसके लिए तुमको बहुत एक्सपर्ट, बहुत वेटरन सॉफ्टवेयर डेवलपर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना लाइब्रेरी है ना, हमको सिर्फ लाइब्रेरी को जानना है, हमको सिर्फ लाइब्रेरी को जानना है और सब काम बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और वो जो क्या बोले थे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का या फेस डिटेक्शन का या ऐसा कोई भी, वो सभी बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो हम तुमको लिंक भेजेंगे, एक बार देखना। अगर कोई डिस्कस करना हो तो तुम फोन कर सकते हो हमको शाम 7, 7:30 के बाद, ठीक है। हम लोग मिलते हैं द डे आफ्टर टुमारो और हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम जो वीडियो भेजेंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, सब लोग लगा बहुत थक गए हो, है ना एकदम। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।